सोचिए आपके पास रहने को घर नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और दुनिया आपको एक ऐसी जगह लाकर छोड़ दे जहाँ दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे या अपनी किस्मत को कोसेंगे? लेकिन इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जब सबने कहा कि यहाँ सिर्फ कब्र बनती है, तब उस इंसान ने अपने फटे हुए हाथों से रेत को निचोड़ कर एक महल खड़ा कर दिया। पर हैरानी की बात यह नहीं है कि घर बना, हैरानी की बात यह है कि घर बिना ईंट और सीमेंट का बना है। आज सब स्टोरी पर देखिए एक ऐसे इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जिसने रेगिस्तान की आग को मात दे दी। अगर आप हार मारने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले ये देख लीजिए। रेगिस्तान की उस तपती दोपहर में दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई धूल और चमकती रेत थी। लोग कहते थे कि यहाँ जिंदगी नहीं, सिर्फ प्यास और मौत बसती है। पर रामू, जिसके पास न कोई धन था और न ही कोई सहारा, अपनी फटी हुई पोटली लेकर उसी तपते सन्नाटे के बीच जा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों से रेत खोदना शुरू किया। लोग हंसे, पागल है, रेत पर घर बना रहा है। पर रामू चुप रहा। उसकी खामोशी में एक ऐसी जिद थी जिसे शहर के शोर ने कुचल दिया था। वह जानता था कि समाज की मुख्य धारा में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने उस जगह को चुना जिसे सब त्याग चुके थे। वह तपती रेत पर अपने सपनों का खाका खींच रहा था, जबकि दुनिया उसे केवल एक हारे हुए इंसान के रूप में देख रही थी। वह रोज मीलों दूर से गीली मिट्टी ढोकर लाता। उसने रेत में पत्थर नहीं, बल्कि कबाड़ के टायर और पुरानी बोतलों को दबाकर नींव बनाई। दिन में सूरज उसकी पीठ जलाता और रात में ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों को कंपा देती। भूख से पेट में उठती मरुद और प्यास से सूखे गले के बावजूद उसका हाथ रुकता नहीं था। कई बार रात को धूल भरा अंधड़ आता और उसकी हफ्तों की मेहनत को एक पल में दबा देता। सुबह रामू उठता, अपनी आंखों से रेत साफ करता और फिर से वहीं से शुरू कर देता जहां से सब खत्म हुआ था। उसके नाखून घिस चुके थे और हथेलियां फटकर चमड़ा बन चुकी थीं, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। वह अक्सर रात के सन्नाटे में तारों को देखता और उनसे बातें करता, मानो वे तारे ही उसके इस संघर्ष के गवाह हों। धीरे धीरे उस बंजर जमीन पर एक गोल मिट्टी का घर उभरने लगा। उसने पुरानी कला और अपनी सूझबूझ का संगम किया। उसने छत को खजूर के पत्तों और कीचड़ से ऐसा बुना कि सूरज की तपिश अंदर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती। उसने दीवारों को इतना मोटा रखा कि बाहर का 48 डिग्री का तापमान भी अंदर पहुंचते ही रेशम जैसी ठंडक में बदल जाता। दीवारों के बीच उसने कांच के टुकड़े लगाए थे। तो दोस्तों, रामू की यह हिम्मत आपको कैसी लग रही है? अगर इस गरीब आदमी का संघर्ष आपका दिल छू रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे और हमारे परिवार का हिस्सा बने और हम सब स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आप देखते हैं उस तूफानी रात का वो मंजर जिसने सब कुछ बदल दिया। जो शाम को ढलते सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे किसी अमीर के घर में झूमर जल रहे हों। उसने घर की चौखट को भी पुराने मलबे से तराशा था, जिससे उस घर को एक गरिमा मिल रही थी। जब घर आधा तैयार हुआ तो एक बार इतना भयानक रेतीला तूफान आया कि गांव वालों को लगा रामू अब जिंदा नहीं बचेगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया और रेत की लहरें सुनामी की तरह उसके घर पर प्रहार करने लगीं। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने शरीर को दीवार से सटाकर अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना ढह न जाए। तूफान थमा तो रामू रेत के नीचे दबा था, लेकिन उसकी बनाई दीवारें आज भी सीना तान कर खदीदी थीं। उस दिन के बाद लोगों की हंसी सन्नाटे में बदल गई। जैसे जैसे दिन बीते, रामू ने हार नहीं मानी और घर के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ बनाई ताकि आवारा पशु और उड़ती रेत अंदर न आ सके। उसने सूखी घास और ऊंटों के बालों का इस्तेमाल करके झोपड़ी की छत को जलरोधी बनाया। जब मानसून की पहली और आखिरी बारिश हुई तो जहां पक्के मकानों में दरारें आ गईं, रामू का वह मिट्टी का घर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आंगन में एक छोटा गड्ढा खोद रखा था जिसने पूरी बारिश का पानी सहेज लिया। उसने उस पानी से न केवल अपनी प्यास बुझाई, बल्कि घर के पास एक छोटा सा पौधा भी लगा दिया। रेगिस्तान के बीचों बीच हरियाली का एक छोटा सा कतरा। वह पौधा रामू की मेहनत के फल की तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आज वह गरीब आदमी भूखा नहीं सोता। उसकी मेहनत ने उस बंजर जमीन को एक तीर्थ बना दिया था। जो लोग उसे पागल कहते थे, अब वे थके हारे उस रास्ते से गुजरते वक्त रामू के उसी मिट्टी के महल की छांव में बैठकर 2 पल का सुकून पाते हैं। अमीर गाड़ियों में बैठकर उसे देखने आते हैं कि कैसे बिना सीमेंट और बिना बैंक लोन के एक आदमी ने अपनी किस्मत को नया आकार दे दिया। सैलानी वहां रुककर तस्वीरें खींचते हैं और रामू की सादगी को सलाम करते हैं।
रामू अब सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि उस इलाके की उम्मीद बन चुका था। उसने सिखा दिया कि जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो उन्हीं पत्थरों से अपनी सफलता की इमारत कैसे खड़ीडी की जाती है। रामू ने साबित कर दिया कि महल सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक अटूट जिद और पसीने से भी बनाए जा सकते हैं। रेगिस्तान की वह रेत जो कभी उसे निगलने को तैयार थी, अब उसके कदमों की दासी बन चुकी थी। तो दोस्तों, रामू की इस कहानी ने एक बात तो साफ कर दी कि महल पैसों से नहीं, पसीने और पागलपन से बनते हैं। आज वही रेगिस्तान जो उसे निगलने चला था उसके कदमों में बिछा है। अगर इस गरीब आदमी की जिद ने आपके दिल को छुआ है तो सब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, मेहनत की नींव पर खड़ा किया गया सपना कभी झुकता नहीं है, कभी ढलता नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।